कहने को तो भगवान हमारे दिलों में वास करते हैं, पर अगर बात हनुमान जी की हो तो आप सोच रहे होंगे हनुमान तो त्रेतायुग में हुए, फिर कलयुग में वे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है। वे कहाँ रहते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके इस सारे सवालों के जवाब देगा। इस वीडियो में हनुमान जी के बारे में हर जानकारी मिल जाएगी। जरूरी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए उठाते हैं रहस्यों से पर्दा। सबसे पहले जानते हैं हनुमान सबसे श्रेष्ठ क्यों है। शिव ये जानते थे कि कलयुग में जब पृथ्वी पर न राम होंगे न शिव, तब पृथ्वी के लोगों को ऐसे किसी प्रभु सेवक की आवश्यकता होगी जो श्री राम की कृपा से उनका कल्याण कर सके। यही वजह है कि शिव के हनुमान अवतार को सर्वश्रेष्ठ अवतार की संज्ञा दी गई है। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो जीव जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसकी मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, पर शास्त्रों में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ऐसे कई देवता, संत और राजा हुए जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। इनमें से सबसे ऊपर नाम लिया जाता है हनुमान जी का। हनुमान जी शिवजी के 11वें अवतार थे, जिनका जन्म श्री राम जी की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी ने भगवान राम की हर कार्य में बहुत मदद की थी और सबसे बड़ा कार्य उन्होंने सीता जी की खोज की थी। इसीलिए सीता जी ने उन्हें प्रसन्न होकर अजर और अमरता का वरदान दिया था। जब हनुमान जी को पता चला था कि श्री रामचंद्र अपने शरीर का त्याग करके अपने बैकुंठ जा रहे हैं, तो हनुमान जी ने श्री राम को उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, जब मेरे प्रभु ही इस धरती पर नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। इस पर श्री राम ने कहा कि तुम मेरे नाम को धरती पर अमर रखोगे। भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे कपि श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं है। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। कलयुग में देवी देवता वास नहीं करते हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कलयुग के देवता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है, जो भक्त हनुमान जी की आराधना करता है उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हनुमान जी अपने भक्तों का हर संकट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति है, जिनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं ठहर पाती है। जहाँ भी भगवान राम की पूजा होती है या फिर रामायण का पाठ होता है, वहाँ पर भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य पहुँचते हैं। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी कहाँ है। हनुमान जी सशरीर इस धरती पर विराजमान है, तो वे कहाँ है। पुराणों के अनुसार रामेश्वरम गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। हनुमान जी के इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। हनुमान जी को माँ सीता से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। जब वे श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुँचे थे, तब माँ सीता ने उन्हें अमर होने का यह वर दिया था। एक कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँचे। तब उन्होंने हनुमान जी को वहां आराम करते देखा, तो भीम ने उनसे अपनी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम स्वयं ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ हटा नहीं पाया था। शास्त्रों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, जहां महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का निवास है। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी के साथ ही श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित है। कहते हैं
इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजना बनाया करते थे। इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी हैं। दोस्तों, इसके शिखर पर हो हिम्मत तो जाएं, यहाँ मिलेंगे साक्षात हनुमान, इसमें संदेह नहीं है। एक सच्चा राम भक्त जब पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करता है तो उसे भगवान हनुमान दर्शन जरूर देते हैं और हमेशा उसके आसपास रहते हैं।